जिनने भगवान को प्रकट किया वो भी साधारण नहीं, और जिनके लिए भगवान प्रकट हुए वो भी साधारण नहीं। जिनको आप रावण कहते हैं वो आप नहीं बन सकते, जिनको आप कंस कहते हैं वो आप नहीं बन सकते। उनका ज्ञान, उनका बल, उनका तेज, उनका ऐश्वर्य आप कैसे पाए? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जिसको भगवान कहते हैं उसके पास भी संसार में आने के अलावा कोई जगह भी नहीं। जाए कहां? कहां जाए? कहां जाए? लेकिन इससे भी बड़ी बात, बड़ी चतुरता है भगवान की, वो ऐसे जीव पैदा करते हैं कि उनके अलावा उन्हें कोई मार नहीं सकता। आप सोचिए कि आप थोड़े से सामान को उठा करके ले जा सकते हैं, ऐसा कैसा उन्होंने आदमी बना दिया कि पूरी पृथ्वी ले ली। कोई और नहीं है, ये भगवान के ही लोग हैं, ये आप लोग नहीं हैं कि आपने अच्छा कर्म किया तो आदमी बन गए, बुरा कर्म किया तो गधे बन जाएंगे, कीड़े कबूतर बन जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई निंदा करता है वो चमगादड़ बन जाता है, तो ये आप ही लोग आप बनते हैं। आज तक सुना है कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण कभी चमगादड़ बने? उनने तो बहुत बुरा किया था। आप निंदा की बात करते हो तो भगवान से दो हाथ करते थे तो वो नहीं चमगादड़ बने, लेकिन आप बनोगे पक्का है, इसलिए कि आप में कुछ है नहीं। आपको भगवान मारे तो क्या, क्यों मारे यार? ये लोग पता है क्या कहते हैं, गुरुजी भगवान हमारी बड़ी परीक्षा ले रहा है। मैं कहा कैसे आदमी, बिल्कुल शर्म ही नहीं आती, वो परीक्षा लेगा और तुम बच जाओगे। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई चींटी वन से भागती जा रही हो, चींटी चली जा रही है तो दूसरी चींटी ने पूछा कि बहन तुम कहाँ, ये जंगल छोड़ के कहाँ जा रही हो? बोले अब चुपचाप रहो, तुम भी चाहो तो भाग लो, क्योंकि आजकल हमारी हाथी से लड़ाई हो गई। आपकी परीक्षा लेना भगवान। कई लोग कहते हैं जितनी ज्यादा पूजा करते उतनी ज्यादा दुख आते हैं। हम तो कहते हैं कि बंद करके देख लो और दुख ना आए तो बताना। अरे भाई, पूजा करने के पहले भी तो तुम दुख थे, तो पूजा करने में भी दुख है, तो पूजा के बाद भी दुख है। हम तो कहते हैं कि तुम प्रयास कर लो, हर काम कर लो, गाली देना शुरू करो भगवान को, दुख तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और रात दिन भगवान की पूजा करो तो भी दुख हो। दुख का संबंध भगवान से नहीं, शरीर से है। भगवान का क्या लेना देना तुम्हारे शरीर से? तुम्हारे दुख का संबंध तुम्हारे मन, तुम्हारी वासना से, तुम्हारे अज्ञान से है। दुख का संबंध तुम भगवान से है ही नहीं। जिस दिन भगवान से संबंध होगा उस दिन सारा संसार भी दुख देगा, तब भी तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कहाँ है भगवान का संबंध आपसे? चाहिए कठिन है। राजा परीक्षित ने प्रारंभ में कहा कि भगवान अब तो ठीक है, आपने राजाओं का चरित्र तो सुना ही दिया, अब लेकिन राजाओं का चरित्र नहीं सुनना, क्योंकि आज चौथा दिन है। तो ठीक है,
राजा परीक्षित को कहा तो पानी तो पी लेते, आज चौथा दिन है पानी तक नहीं पिया। राजा परीक्षित ने कहा नैसाति दुस्सहा क्षुनुमाम त्यक्तोदमपि बाधते। हे भगवान, पानी मिलता रहे तो भूख रुक जाती है, लेकिन मैंने तो पानी भी छोड़ दिया है तो भी भूख मुझे बाधित नहीं कर रही। शरीर से 9वें स्कंद तक में महाराज परीक्षित का देहाभिमान छूट गया, ये तात्पर्य निकला। क्योंकि जल छोड़ने के बाद, भोजन छोड़ने के बाद भी कहते हैं न बाधते, मुझे कोई दुख हो ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि राजा परीक्षित शरीर से निकल करके सीधा बुद्धिस्ट हो गए। पीत्वा त्वन मुखाम्भोजच्युतम हरि कथा। बोले बस पूरा शरीर बंद पड़ा है, एक कान ही तो चालू है। तो बुढ़ापे में होता ही क्या है, आपके कान ही रहते हैं, बाकी तो चलता ही क्या है। अभी तक आप चला ही रहे थे जो चल रहा है। एक दिन चीला खा लेंगे तो 10 दिन तक डॉक्टर की दवाई खाएंगे। ये माताएं भी कम नहीं है, बहू ऐसी चीज बनाएंगे कि ससुर की जीभ उसी में लटके और बीमार हो जाए। फिर वो बार बार बाथरूम जाए, बार बार वहां जाए और फिर दरवाजे में बैठ के कहने को मिले कि अरे क्या बताए, जिस दिन से चीला खाए ने क्यों खा लिए, हमने तो मना की थी। मानिए बाप है मना करने वाले, मानी नहीं। अरे बात चुपचाप खा लो, बुढ़े को पचता नहीं है, बताओ मत। ये तो खुद ही कहते हैं, क्यों अम्मा तो आज चीला बना दे। अम्मा कहती वाह क्या कहना है, आज भगवान मिल गए। ये लोग बुढ़ापे को और बुढ़ापा बना देते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि अब कान भरे की जरूरत है भगवान किसी के लिए। और आज चौथा दिन है, नवा नाम यह शुद्ध्यर्थम। ये जो 9 स्कंद है ना, ये 9 स्कंद कर्म परक है। राजाओं का वर्णन है, कर्म का सिद्धांत वर्णित है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत आदि का उपाख्यान, जड़ भरत का उपाख्यान, कर्म का परिणाम वर्णित है। 6वें स्कंद में भगवान नाम और अजामिल का विपरीताचरण वर्णित है, भगवान नाम की महिमा। 7वें स्कंद में महाराज बलि के समर्पण की और भक्त प्रहलाद की निर्भीकता का वर्णन है। 8वें स्कंद में आपके देवताओं का और संग्राम और अमृत मंथन है। अर्थात 9वें स्कंद तक सिर्फ कर्म 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 का ही वर्णन है। लेकिन अब 9 इंद्रियां हैं आपके पास। 9 इंद्रियों के बाद जो 10वां मन है, उस मन को कहाँ डाले, इसलिए निरोध कहा जाता है। 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। 10वां स्कंद की शुद्धि के लिए 9 स्कंद है। 9 स्कंद अगर आपके समझ में आए तो 10वां स्कंद परमात्मा का समर्पण है। निरोध, आपकी सर्व वृत्तियों के निरोध के लिए 10वां स्कंद है और 10वां स्कंद के लिए 9 स्कंद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी ने कहा पानी तो पी लेते हैं। राजा ने कहा कि भगवान पानी आनी नहीं पीना, चले चले। एवं निशम्य रघुनंदन साधुवादम श्री कृष्ण हरे मुरारे
नाथ नारायण ने कहा, हे रघुनंदन, हे शौनक, साधुवादम निशम, ये अच्छी बात सुन करके वैयासकी स भगवान नथ विष्णुरातम, विष्णुरात सुखदेव जी को, भगवान सुखदेव जी ने विष्णुरात परीक्षित को कहा, अब तुम ब्रह्म होने में कोई संदेह नहीं। जिसका शरीर से शरीर भाव नष्ट हो जाए, भूख और प्यास जिसको बाधित नहीं करती, उस व्यक्ति के चित्त को शुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकलक्षण, कलयुग के दोषों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को के चरित्र को आगे करके, या हर तुम्हारा भक्त भागवत प्रसाद, भक्तों में श्रेष्ठ सुखदेव जी ने कहा, नवृत तरसई रूप गीयमानात् भवौ सदाश्रो प्रबलो विरामा उत्तम श्लोक गुणानुवादा उमान विरजेत विना पशुगुणा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत को सुनने करोड़ों रुपया भी कमा लो तो भी भागवत सुनने का मन नहीं। सही में लड़की की शादी ये मजबूरी में आकर रहे हैं, और ये 10-20 लाख रुपया देते हैं इसलिए कि लड़की हो गई, और जितना देते हैं फिर अपने लड़के में डबल ले लेते हैं। ये बनियागिरी चलती रहती है। भागवत सुनना ही क्यों? इसको किसी संसार के आदमियों ने भागवत नहीं कही। नवरत तरसई उपगीयमाना, ये भागवत उन्होंने कही है जिनकी निवृत्ता तरसा, ये सब जिनकी तृष्णा ही समाप्त हो गई, कोई तृष्णा, उन्होंने ये भागवत कही है। भवौ सधात, ये कारण है हेतु पंचमी, हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। श्रोत्र मनोभिराम, आपको अच्छी नहीं लगेगी बात, क्योंकि आपको कानों में तो कुछ और अच्छा लगता है ना, आपके कानों में आपके मन को कुछ और अच्छा लगता है, इसलिए भागवत अच्छी नहीं लगती। और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमको अच्छी लगती। जो आपको अच्छा, आपके हम में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो आपको अच्छा लगता है वो भी हमको अच्छा नहीं लगता, और जिनको वो अच्छा लगता है वो आदमी भी हमको अच्छा नहीं लगता। महात्माओं को श्रोत्र मनोभिराम, उनके कानों में जाता है तो मन खुश हो जाता है। संसार की औषधि है। जो मांसाहारी हो गए, बिना पशुघ्ना, जो पशुओं को मार खाते हैं, उनको छोड़ करके संसार में ऐसा कौन आदमी है जिसको भगवान अच्छे नहीं लगते। का उत्तम श्लोक गुणानुवादा गुमान विरजियत बिना पशुघ्ना, जो पशुघ्न है, मांसाहारी पशुओं को खाने वाला निर्दयी, उसके अलावा भगवान को माइक वाला कहा गया तो इसका मतलब है कि मांसाहारी चाहे जितना भगवान की इबादत कर ले, भजन कर ले, वो होता ही नहीं मनुष्य जो मांसाहारी। इसलिए हमारे यहाँ भी
मांस खाने वाले लोगों को, जो देवी को बलिदान देते हैं, कहीं किसी को देते हैं, बलि देने वाले को न कभी ज्ञान होता है न हो। क्या सुनाए परीक्षित बताओ। पिता महामे समरे मरंजयी देव तिमिंगल माने शार्क मछली। जल जंतुओं में सबसे बड़े जीव को तिमिंगल कहते हैं। कौरव सैन्य सागरम 18 अक्षौणी सेना, कौरवों की सेना समुद्र की, और उसमें देवव्रत भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त तिमिंगल थे। लेकिन वे पितामह, मेरे पांचों पितामह उस कौरव सेना की सागर को ऐसे पार कर गए जैसे गऊ के खोर को पार कर गए। उसकी कथा सुनाओ जिसने पार करा दिया था। एक और चमत्कार भगवान का, बोले मैं था नहीं लेकिन मैंने सुना। द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम। हे भगवान, मदंगम ये जो मेरा शरीर है, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्ट, पुरुष दाहे दाते हैं, पुलुष्ट दग्धा। द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मदंगम पुलुष्टम दग्धम जल ही गया। जब अश्वत्थामा ने गर्भस्थ शिशु को जला दिया था ना, मुझे मदंगम मेरा शरीर जला दिया। हमको पता नहीं है लेकिन ऐसा बताया तो। संतान बीजम उरु पांडवान, और उसको द्रोणाचार्य के पुत्र को इतना ज्ञान ही नहीं था कि पांचों पांडवों का अंतिम संतान बीज है ये। वो तो ठीक है मार डालो क्योंकि शत्रु का संतान बीज है, लेकिन कौरवों में भी मैं भर बचा हूं। इसलिए जो लोग हत्यारे होते हैं वो विवेक नहीं करते कि हम अपने लोगों को ही मार रहे हैं। गत आत्म चक्र आत्म गृहीतम चक्रम ये न भगवान वासुदेवा। सुदर्शन चक्र और भगवान कितनी जगह में खड़े हो सकते हैं। एक तो सुदर्शन चक्र है, ऊपर से भगवान है, तो आपके पेट में कितनी जगह रहती है कि आदमी खड़ा हो जाए। वो चमत्कार है ना। कुक्षिमगत आत्मचक्र, चक्र सुदर्शन को लिए हुए, तो चक्र सुदर्शन भी उतना ही छोटा हो गया और चक्र सुदर्शन धारी भी उतना ही छोटा हो गया, और मेरे गर्भ में आए और मैं पहले से उसमें था। जुगो फिर भी उसमें वो बैठ गए और उन्होंने रक्षा की। बोले क्यों रक्षा की थी, ये भी हमने सुना था। मातुश्च मेया शरणम गता। जब मेरी माता उत्तरा शरणम गताया मे मातु, कृष्ण के शरण में गई मेरी माँ के कोख में सुदर्शन चक्र लेके, जो जाके जिसने मुझे दग्ध मेरे शरीर को पुनः जीवित कर दिया, उसकी कथा सुनाओ। किसकी कथा सुन रहा है?
बोले अच्छा, तुम्हें और भी कुछ समझ में आया? बोले हाँ। वीर्याणि तस्या खिल देह भाजाम अंतर बहि पुरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य मदत्वविद्वन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक श्लोक इतना ही समझना है। माया मनुष्यस्य मदत्वविद्वन्। हे विद्वान, हे सुखदेव जी, उसको उसकी कथा सुनाओ जो कपटी मनुष्य बने थे। माया कृपा दम भयो हो। माया के अमर कोश में दो अर्थ लिखे, कृपा और दम्भ। जो मनुष्य थे नहीं लेकिन कपट करके मनुष्य बन के मनुष्यों के बीच में रहे, उसकी कथा सुना। और जिन्हें बिल्कुल कपट पसंद नहीं है, जिन्हें खुद कपट पसंद नहीं है, वो कपट करके संसार में बने रहे। ऐसा वीर्याणि तस्या खिल देह भाजाम। देहम भजती की देह भाग, जो देह को धारण करता है वो देह भाग कहलाता है। अर्थात जीवों के अंतर बही, अंदर और बाहर दोनों तरफ रहते हैं। एक तो बाहर किस रूप में रहते हैं? बोले काल रूप से। और अंदर कैसे? बोले पुरुष रूप से। एक ही भगवान जो सब जीवों के शरीर के अंतःकरण में, हृदय में अंदर रहते हैं अंतर्यामी स्वरूप से, और बाहर रहते हैं काल स्वरूप से। प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च। जो उनका भक्त भजन करता है तो उसको अमृत देते हैं, और जो उल्टा काम करते हैं उनको बाहर मृत्यु देते हैं। एक ही वस्तु अमृत और मृत्यु दोनों प्रदान करने वाला, जिसने मेरी रक्षा की, उस माया कपट से बने हुए मनुष्य रूपधारी उस कृष्ण की कथा सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कैसे अंधे को समझाना बहुत कठिन है कि ये पीला कपड़ा है। आप अंधे आदमी को सफेद कपड़ा पहना दो और कह दो कि ये पीला है, तो अंधा तो मानेगा ना कि पीला है। इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको जो बता दो। अभी हम ये भागवत सुना रहे हैं ना, तो ये शुद्ध भागवत सुना रहे हैं, लेकिन इन अज्ञानियों को ऐसा भी सुना सकते हैं कि ये रुपया बरसा में लगे। अंधे लोग हैं, इनको कह दिया कपड़ा पहनाओ सफेद और कह दो कि पीला पहने हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ तो मान जाएगा कि हाँ अच्छे लग रहे। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अंधे आदमी को आंख वाले का विश्वास करना ही पड़ता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, देवकी और वसुदेव ये भगवान के प्राकट्य के आधार है, और ये कोई और नहीं। लिखा है देवक्याम देव रूपिण्याम
ये मनुष्य नहीं है, देव रूपणी देव की देव रूपणी है। ये मनुष्य जैसा उसमें कुछ है। कंस के विषय में आपको पढ़ना है तो गर्ग संहिता पढ़िए। भागवत में चरित्र सिर्फ भगवान के हैं और कथोदय है। कथा तो थोड़ी सी चलेगी और बाकी फिर ज्ञान ही ज्ञान है। तो योजना बनी। वसुदेव जी के 6 पत्नियां तो पहले से है, ये 7वीं है। और देवक की पुत्री देवकी के साथ विवाह। मजा आ रहा है ना शादी की बात सुनने? ज्ञान नहीं समझ में आता। शादी की बताओ, मार काट की बताओ, चुगलियों की बताओ, आहा कितना मजा है। तो देवकी का विवाह किया गया वसुदेव जी के साथ। और कंस भेजने चला। आकाशवाणी सबके लिए नहीं होती, लेकिन आकाशवाणी हुई। आपके लिए होगी आकाशवाणी। घर ही के लोग आकाशवाणी दिन भर करते रहते हैं। जिसके लिए प्रकृति पराजित हो जाए वह ईश्वरीय व्यक्ति होता है। इसलिए कंस से प्रकृति पराजित है, माने संसार का कोई ऋषि शाप नहीं दे सकता। जो गौतम ऋषि अपनी पत्नी को अहिल्या को पत्थर बना सकता है, वो उसी के समय में राक्षसों को शाप नहीं दे सकता। एक विश्वामित्र वशिष्ठ जी से लड़ सकते हैं, लेकिन राक्षस नहीं मरते उससे। वो किसी को भी शाप दे सकते हैं। अगस्त ऋषि चित्रकेतु गंधर्व को शाप देते हैं कि जाओ हाथी हो जाओ, तो हो जाएगा। अरे भाई एक आध राक्षस को भी दे के देखो। जब ऋषि मुनियों के शाप से ये असुर नहीं मरते, क्यों नहीं मरते? क्योंकि भगवान के लोग हैं। असुर भगवान के लोग हैं, वो संसार का नहीं है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिन हरि मरहि न निश्चर पा। बिन हरि मरहि न निश्चर पावे। विश्वामित्र को पता है, विश्वामित्र को पता है हमारा कुछ नहीं चलने वाला। शाप ही नहीं लगता जिन राक्षसों को, जिनको सूर्य जला नहीं सकता, आग जला। आत्मा का लक्षण असुरों में मिलता है। आत्मा का क्या लक्षण है? अच्छे द्योय मदाह्योय मक्ले द्यो शोषेव चा। अग्नि जिसको जला नहीं सकता वो आत्मा का लक्षण है। जल जिसको डुबो के नष्ट नहीं कर सकता वो आत्मा का लक्षण है। अशोष्य वायु जिसको सुखा नहीं सकता ये आत्मा का लक्षण है। लेकिन ये लक्षण कहाँ मिल रहा है? असुरों में। आग जला नहीं सकता, पानी डुबा नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, अग्नि जिसको जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापः। जल जिसको गीला नहीं कर सकता वो आत्मा है। अब आप रावण को देख लो, कुछ नहीं वही लक्षण मिले। आत्मा का लक्षण माने अजेय, अक्षय। ये आदमी है, ये कोई राक्षस है? ब्रह्मा जी को मारो तो मर जाते हैं। चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय में है कि वो राक्षस आए
उनको खाने पहुंच गए तो डर के मारे चिल्लाने लगे। दुर्गा सप्तशती में तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी तक को तो लग रहा है कि ये खा ना ले, तो ब्रह्मा जी तक मर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान वाले नहीं मरते। क्या है ये? आप सोचते हैं क्या? जो खुद मरता है उसके वरदान से सामने वाला नहीं मरता। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, आत्मा जैसा लक्षण है, बताइए क्या है? बिनो हरि मरहि न निश्चर। कहाँ को देख रहे हो? बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। इसलिए चिंता है। बिनो हरि मरहि न निश्चर पापी। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों को चिंता है कि जैसे आत्मा नहीं मरता है ना, ऐसे असुर नहीं मरते। इनको आप क्या कहें? इसलिए कंस के लिए आकाशवाणी होगी, इसीलिए होगी आकाशवाणी कि वो मरता ही नहीं। और आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी जैसे हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तो एक बात तो पक्की हो गई कि 7 तो होगा। कंस ने मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव जी के समझाने पर मान गया। क्यों मान गया? क्योंकि वो आकाशवाणी है कि 8वां मारेगा ही, तो उसको मानना भी पड़ेगा। और उसने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। आपको सब कथा पता है, ये कथा हमको नहीं है, लगता है कि कही जाए, घर घर पता है। जेल में डाला, 7 पुत्र माने 6 हो। 7वें में स्वयं शेषनाग भगवान आए, और भगवती माया ने तो पहले ही जो पहला गर्भ हुआ था वो ही उसके विनाश का कारण था। और भगवान को क्या प्रतीक्षा करनी थी? और बस 7वें को माया को बुलाया, और भगवान ने कहा कि देखो भाई, एक काम करना है। क्या? बोले देवकी के गर्भ को लेकर के वसुदेव की जो है एक पत्नी है वहाँ रोहिणी नंद के यहाँ, उसमें डाल देना। नंद बाबा भी वसुदेव के सगे भाई है,